हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं, मेंसुरेशन का फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला ऑफ मेंसुरेशन। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने ये डिमांड किया है कि मेंसुरेशन का फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट नहीं है और मुझे मतलब इसका कहां पर, कैसे और कब यूज करना है। तो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला कब, कैसे और कहां यूज करना है उसके लिए आज ये स्पेशल एक वीडियो लाया हूं। बच्चों, निश्चित रूप से आप देखिएगा तो आज से आपका ये सारा कंफ्यूजन खत्म कि इस फॉर्मूला का यूज कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। जैसे आप देखिए, मेंसुरेशन में आपको बहुत सारा अलग अलग शेप होता है। तो सबसे पहला शेप हम लोग को देखने को मिलता है बच्चों, इस तरह का क्यूबॉइड मिलता है बच्चों। तो देखिए, क्यूबॉइड होता है बच्चों। यहाँ पर इसका इस क्यूबॉइड में लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है बच्चों। तो याद रखिएगा कि अगर एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में अगर बोल रहा है कि किसी भी मतलब जैसे कोई रूम है बच्चों, रूम में पूरा रूम को पेंट करना है, तो या कोई डब्बा है जिसको पूरी तरह से पैक है, तो निश्चित रूप से बच्चों वो 6 फेसेस का बात कर रहा है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा बच्चों। इसलिए आप याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है बच्चों। आज उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब टोटल 6 फेस जहां पर बात कर रहा है, आप ये फॉर्मूला आप खून करके लगा दीजिए, आपका 100% सही होगा बच्चों। इसके बाद देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है बच्चों। देखिए, इसका फॉर्मूला तब लगाएंगे जब केबल और केबल 4 वॉल का बात करें। 4 दीवार का अगर बात करें कि 4 दीवार का एरिया कितना होगा, तो निश्चित रूप से आपको ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों। क्योंकि 2 इंटू L प्लस B इंटू H वैसा जगह लगाया जाता है जहां पर केवल 4 वॉल का बात किया जा रहा है। लेकिन बच्चों, एक और जगह होता है जहां पर बोलता है कि मतलब उसका फ्लोर जो है, उसका फ्लोर का एरिया को छोड़ करके बताइए टोटल कितना एरिया होगा। तो बच्चों, वैसा कंडीशन में बच्चों क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, आप कर सकते हैं बच्चों, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और बच्चों याद रखिएगा, वहां पर फ्लोर का बात नहीं किया जा रहा है। मतलब एरिया ऑफ बेस जो है, मतलब BL इंटू B बच्चों, उसको इंटू करके घटा लीजिए। निश्चित रूप से ये मतलब 5 फेसेस का निकाल देगा एरिया बच्चों ये। और 4th नंबर देखिए बच्चों, अगर इसी में अगर पूछा जाए कि इस रूम के अंदर कितना हवा भरा हुआ है, कितना एयर है, तो निश्चित रूप से आपको इसको निकालने के लिए बच्चों आपको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मींस वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बच्चों होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें पूरी उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को आज के बाद कभी भी मतलब फॉर्मूला कहां पर लगाएं और कैसे लगाएं, इसको कभी भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बिना स्किप किए बगैर। तो देखिए बच्चों, इसके बाद एक और शेप आता है जिसमें 4 साइड इक्वल होता है बच्चों, और इस शेप से मिलकर के जो बनता है उसको हम लोग क्यूब कहते हैं बच्चों। आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है बच्चों। तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं बच्चों, और क्यूब का हर साइड बराबर होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर बच्चों बोला जाए कि इस क्यूब के लिए कि इसका टोटल सरफेस एरिया, फिर से माइंड में आपको ध्यान रखना है बच्चों कि टोटल सरफेस एरिया मतलब 6 फेसेस का बात कर रहा है। तो 6 फेसेस का अगर बात कर रहा है बच्चों, तो निश्चित रूप से यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब निकालना पड़ेगा बच्चों, और इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर बच्चों। आपको एकदम ध्यान रखना है, आप याद रखिए बच्चों। दूसरा नंबर इसका फॉर्मूला बच्चों, अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का बात कर रहा है बच्चों, तो निश्चित रूप से हम बताए थे कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया मतलब ओनली 4 साइड का एरिया निकालना है, इसलिए 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है बच्चों। और याद रखिए बच्चों, अगर वहां पर बोलेगा बेस को छोड़ करके या सीलिंग को छोड़ करके उसका एरिया निकालना है, तो निश्चित रूप से बच्चों आपको सरफेस एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू आपको 5 इंटू साइड स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 5 फेसेस होगा और 5 फेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा बच्चों। तो इसके बाद आप याद रखिए बच्चों, अगर पूछा जाए कि इस क्यूब के अंदर में कितना एयर या कितना वाटर भरा जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा बच्चों। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड का होल क्यूब बच्चों। एकदम ध्यान रखिएगा, आपको आज की बात मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, एक शेप होता है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं सिलेंडर बच्चों। इस शेप को हम लोग सिलेंडर बच्चों, और आप ध्यान रखिएगा जरूर, आप लोग में से सभी में से क्या है, मम्मी तो जरूर इससे एक बार मानी होगी, इसलिए ध्यान तो जरूर होगा कि इसको सिलेंडर बोलते हैं। और इस सिलेंडर का सरफेस एरिया मतलब जैसे आप देख लीजिए पे, जब भी सरफेस एरिया केवल बोला जाए, इस कर्व सरफेस एरिया बोला जाए, तो ध्यान रखिएगा बच्चों केवल ये पोर्शन का बात कर रहा है, ना कि ऊपर में एक सर्किल जैसा है नीचे में सर्किल, उसका बात नहीं किया जा रहा है। कर्व मतलब याद रखिए बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच होगा बच्चों। और आपको ध्यान रखना है, कर्व में केवल इसका बात कर रहा है बच्चों, एकदम ध्यान रखना है, केवल ये वाला पोर्शन का बात कर रहा है बच्चों। और अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है बच्चों, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि इसके ऊपर में जो एक सर्कल है और नीचे में जो सर्कल है, ये दोनों एरिया को जोड़ दिया जाएगा बच्चों। और इसके बाद तीसरा मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है वो अगर निकालना है बच्चों, तो निश्चित रूप से वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर होता है, एच होता है बच्चों। ये मतलब उसके अंदर कितना मटेरियल रखा हुआ बच्चों, ये निकालना है। तो आज से हमें पूरा उम्मीद है बच्चों कि आपको कभी भी इसमें गलती नहीं होगा और आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद एक शेप आता है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, ये शेप आपने आइसक्रीम तो खाया ही होगा, इसलिए आपको बहुत जल्दी अच्छा से याद होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कोन, और याद रखिएगा कोन में ये वाला इसको हाइट बोला जाता है बच्चों, इसको रेडियस, और ये जो होता है इसको बच्चों एल बोला जाता है, जिसको स्लेंट हाइट भी कहते हैं बच्चों, इसलिए ये कोन हो गया। और कोन में याद रखिएगा कि अगर ये मतलब इसका हाइट और इसका रेडियस दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ बच्चों, तो इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं, इसको निकालना पड़ता है। तो याद रखिएगा बच्चों, स्लेंट हाइट एल बराबर होता है बच्चों एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर यहीं पर बच्चों एच निकालना है और ये दोनों दिया हुआ तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है बच्चों, और अगर आर निकालना है तो निश्चित रूप से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है बच्चों। एकदम ध्यान से इसको एकदम गौर से आप देखिएगा बच्चों, आपको आज के बाद कभी भी परेशानी नहीं होने जा रहा है, कहां पर इसका इस्तेमाल करना है, यूज करना है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर बोला जाए कर्व सरफेस एरिया, मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये वाला जो पोर्शन होगा इसको छोड़ करके बाकी ये वाला पोर्शन को निकालने बोल रहा है बच्चों, अगर कर्व सरफेस एरिया बोल रहा है तब। तो देखिए बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मींस बच्चों आपको ध्यान रखना है पाई आर एल होता है बच्चों, मतलब वो जो नीचे सर्कल टाइप में है उसका छोड़ करके निकालना है बच्चों। और याद रखिए अगर टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल बच्चों। इस एरिया में आपका जो नीचे का बेस है वो वाला भी इसमें इंक्लूड है बच्चों, इसलिए आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि टोटल सरफेस एरिया में ये फॉर्मूला और
और कर्व सरफेस एरिया में ये फॉर्मूला। आप ध्यान रखिए बच्चों, अगर इसके अंदर कितना आइसक्रीम भरा हुआ है वो निकालना है बच्चों, तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है बच्चों। और आपको ध्यान रखना है ये तब लगाएंगे फॉर्मूला जब उसके अंदर कितना मटेरियल भरा है वो पूछ रहा है, तभी आपको ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा बच्चों। इसके बाद आप एक और शेप आता है बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा। इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर को तो आप बहुत अच्छा से जानते हैं, इसमें आप दिन भर गेम मतलब जो बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं बच्चों, यही शेप है। और इस शेप में आपको याद रखिएगा बच्चों कि इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इसमें केवल आप सरफेस एरिया बोलेंगे, वही टोटल है और वही कर्व भी है बच्चों। इसीलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर स्फीयर इज इक्वल टू बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। और यहाँ पर इसका अगर वॉल्यूम निकालना है, मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है बच्चों। एकदम इसको ध्यान रखना है बच्चों, और इसमें किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आज के बाद, मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों। लेकिन अगर आप ध्यान रखिए, अगर इसी को काट दिया जाए आधा से, तो ये इस शेप में आ जाएगा बच्चों, जस्ट लाइक कटोरा के टाइप में। तो ये कटोरा को हम लोग एक हेमिस्फीयर कहते हैं बच्चों। इसीलिए आपको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगर निकालने बोल रहा है बच्चों, हेमिस्फीयर, हेमी मतलब आधा होता है बच्चों, हेमिस्फीयर बराबर होता है, अगर इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों। और अगर यहीं पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बोलता है बच्चों, हेमिस्फीयर, तो इसका 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये वाला पोर्शन तो निकलेगा और ऊपर में एक सर्कल है वो भी ऐड हो जाएगा, इसलिए 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों। और अगर यहीं पर इसका अंदर कितना डालना है, इसके अंदर कितना रहेगा मटेरियल, उसको निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा बच्चों। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बराबर होता है बच्चों 2/3 पाई आर क्यू। आपको पूरी तरह से ये फॉर्मूला अगर याद है बच्चों, तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खास करके मेंसुरेशन में बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि सर कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों। तो एक बार हम फिर से रिमाइंड करवा देते हैं बच्चों, ये जो शेप दिख रहा है, इस शेप को हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं बच्चों। इसको एकदम ध्यान से रखिएगा बच्चों। इस शेप को हम लोग क्यूब बोलते हैं बच्चों, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इस शेप को सिलेंडर बोलते हैं बच्चों, इसलिए इसको भी बहुत अच्छा से ध्यान रखना है, इस शेप को भी ध्यान रखना है। और इस शेप को बच्चों हम लोग कोन कहते हैं, कोन, इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। कोन के लिए सारा फॉर्मूला एक जगह है बच्चों। और यहाँ पर स्फीयर बोला जाता है, इसलिए स्फीयर को याद रखिएगा बच्चों। और यहाँ पर हेमिस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर, तो इसलिए आप इसको भी याद रखिएगा बच्चों। और हमें पूरा उम्मीद है कि जब आप ये पूरा वीडियो पूरी तरह से फिनिश कर चुके होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि किस फॉर्मूला का यूज कहां पर, कब और कैसे करना है बच्चों। तो अगर हम आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और जो हमारे चैनल पर नए हैं, निश्चित रूप से वो लाइक, शेयर और कमेंट्स ना करना मतलब भूले ही नहीं बच्चों। लाइक कमेंट्स और शेयर करना भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत उम्मीद के साथ कि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, आपको इस तरह का कभी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग जो है इस वीडियो को बना रहे हैं बच्चों। और मतलब आपको निश्चित रूप से अपने आपको और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाने के लिए ना भूलना है। धन्यवाद।